Hello everyone. So in the first video of this electromagnetic field, so we will discuss first what is the field. जैसे कि आप देख रहे हैं, अब यदि हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है EMF, हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रो प्लस, वी कैन से इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फील्ड क्या चीज़ होती है। तो फील्ड वी कैन डिफाइन एज, द फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द रीजन इन विच एट ईच पॉइंट देयर एग्जिस्ट ए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ सम फिजिकल फंक्शन। इसके कहने का मतलब ये है कि फील्ड कोई एक ऐसा रीजन होगा, कोई एक ऐसा स्पेस होगा, कोई एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर किसी न किसी एक फिज़िकल क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस होगा। फॉर एन एग्ज़ाम्पल यदि मैं बात करूँ, एक बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं क्रिकेट फील्ड, हम बोलते हैं क्रिकेट ग्राउंड। तो जैसे एक क्रिकेट फील्ड होता है, एक फुटबॉल फील्ड होता है, एक हॉकी फील्ड होता है। तो यदि हम एक क्रिकेट फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रिकेट फील्ड में वो जितना भी स्पेस होगा उसके हर एक पॉइंट पर क्रिकेट खेली जाएगी। जैसे हम एक बात करते हैं स्टेडियम का, तो आप सभी को मालूम है स्टेडियम में बैठने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट होता है जहाँ पर सीट्स हैं, और जहाँ पे एक्चुअल में क्रिकेट खेला जाता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड। तो अब वो जो पर्टिकुलर जो ग्राउंड एरिया हो गया वो पूरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा क्रिकेटिंग फील्ड। तो उसके हर एक पॉइंट पर क्रिकेट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। उसी प्रकार से फुटबॉल फील्ड यदि हम लोग बोल रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जितना भी फील्ड है तो वहाँ पर फुटबॉल का एग्जिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार से फील्ड एक सिंपल वे में हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई एक ऐसा रीजन है, कोई एक ऐसा स्पेस है, कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कोई ना कोई एक फिज़िकल क्वांटिटी का एक परमानेंटली क्या रहता है, वहाँ पास उसका एग्जिस्टेंस रहता है। अब यदि हम आगे बढ़ें यहाँ पर, तो नाउ सी फील्ड वी कैन डिस्क्राइब इन टू वेज, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखिए, यदि हम लोग जब भी फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली यदि हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, तो ये जो फील्ड है, तो फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। तो अब किसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और किसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड? तो एक ऐसा फील्ड जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स होगा, एक ऐसा फील्ड जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स का एग्जिस्टेंस होगा, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, कोई मटेरियल है, कोई इक्विपमेंट है, वो क्या मैग्नेटाइज्ड हो गया, तो वो जो रीजन रहेगा वो क्या बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने एक मैग्नेट ले लिया, तो मैग्नेट के आसपास का पूरा जो एरिया रहेगा जहाँ तक उस मैग्नेट का इफेक्ट पड़ सकता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम लोग बोलें, तो हम सभी को मालूम है कि देयर इज़ ए एग्जिस्टेंस ऑफ चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्जेस भी होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस के इफ़ेक्ट ही हम डिस्कस करते हैं मोस्टली। तो अब ये जो चार्जेस होंगे, यदि ये चार्जेस में मूवमेंट होगा तो उसकी वजह से करंट का एग्जिस्टेंस आएगा। करंट है तो करंट यदि किसी कंडक्टर पे प्रोड्यूस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस आएगा। तो ये एक वाइस वर्सा स्ट्रीम है कि यहाँ पर यदि चार्जेस का एग्जिस्टेंस है तो करंट होगा, और यदि करंट को फ्लो होने के लिए कंडक्टर है तो उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा फील्ड जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का एग्जिस्टेंस है या दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये समझ लीजिए सिंपल सा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कंबाइन वे पे, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिटेल वे में डिस्कस करने के लिए हमें पर्टिकुलर मैथमेटिकल एनालिसिस तरफ जाना पड़ता है, और उसके लिए हमें नंबर ऑफ कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं वो हमें डिस्कस करने होते हैं, वो हमको केयर करना होता है, राइट। तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो हम एक बेस लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने के लिए, तो हम यहाँ पर लेंगे स्केलर क्वांटिटी और हम क्या लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो यदि हम बात करें स्केलर क्वांटिटी,
तो यदि हम बात करें स्केलर क्वांटिटी का, तो स्केलर क्वांटिटी हम डिस्कस करेंगे, राइट। वी विल डिस्कस द स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के बारे में यदि मैं आपको बोलूं, तो स्केलर क्वांटिटी हमको मालूम है, इट इज़ ए क्वांटिटी विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मैग्नीट्यूड, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द मैग्नीट्यूड। तो स्केलर जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल यदि हम बात करें यहाँ पर, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल इसके। जैसे हो गया वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम एग्जांपल हो गया। मास, ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। डेंसिटी, ये इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर प्रेशर इसका एग्जांपल हो गया, राइट। और कुछ एग्जांपल लें तो टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका एग्जांपल हो गया। और कुछ एग्जांपल लें तो स्पीड, ये भी स्पीड, ये भी इसका एग्जांपल हुआ। ये एग्जांपल हुआ स्केलर क्वांटिटी का। और यदि हम लोग बात करें तो डिस्टेंस। तो ये कुछ एक ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन डायरेक्शनली वाइज हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। सो क्वांटिटी विच कंटेन्स ओनली द मैग्नीट्यूड बट डज नॉट कंटेन द डायरेक्शन इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। दिस आर दी सम एग्जांपल्स। अब यहीं पर यदि मैं आपको आगे बात करूं, तो आप देखेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, यदि हम लोग बात करें वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसा क्वांटिटी होगा जहां पर हम बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड का भी एग्जिस्टेंस होगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा, और प्लस वहां पर क्या आएगा, डायरेक्शन। तो वहां पर डायरेक्शन भी आएगा। ये बेसिकली जो 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 डिफरेंस पार्ट है यहाँ पर, वो डायरेक्शन वाला है वेक्टर क्वांटिटी के लिए। कुछ हम एग्जांपल देखें यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी के लिए, तो एग्जांपल आ जाएंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल है। और हम बात करें आगे यहाँ पर तो फोर्स, फोर्स एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का। हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज़ द एग्जांपल ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। और आगे हम बात करें तो एक्सेलरेशन, acceleration is the example of the vector quantity. Or I can give some of the example like electric field intensity and magnetic field intensity. So we can say the electric field, you can say the intensity, or the magnetic field intensity. So these are the some example for the vector quantity. You can say that these are the some quantities which have the magnitude as well as the direction. Okay, so simply you just take care of this point, that the quantity which contains the direction as well as the magnitude is called the vector quantity, and the quantity which contains only the magnitude is called the scalar quantity. ये हमको ध्यान पे रखना है, बेसिक पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। अब देखिए आगे जो आएगा हमारा एक और जो फैक्टर आता है जिसको हम बोलेंगे स्केलर फील्ड। एक आएगा स्केलर फील्ड। यदि हम बात करें तो स्केलर फील्ड के बारे में आप देखिए, तो स्केलर फील्ड जैसे मैंने आपको बोला, फील्ड क्या है, फील्ड इज ए काइंड ऑफ रीजन वेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो यदि हम बात कर रहे हैं स्केलर फील्ड का, तो स्केलर फील्ड एक ऐसा फील्ड होगा जहाँ पर ये जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं इसका एग्जिस्टेंस होगा, राइट है। तो अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको लेता हूँ टेम्परेचर, जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर मैंशन नहीं किया है, आप चाहे तो मैंशन कर सकते हैं। टेम्परेचर भी जो रहेगा वो स्केलर क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर इज़ ए, ये पॉइंट लेके, ये एग्जांपल लेके हम इसको थोड़ा एलोब्रेट करते हैं। तो स्केलर फील्ड हम ऐसा बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा फील्ड रहेगा जहाँ पर टेम्परेचर तो एग्जिस्ट करेगा लेकिन कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं, आप सभी बाउल आप जानते हैं, यदि आप उसमें जैसे सूप हम पीते हैं, आपको मालूम है, या गर्म पानी आपने एक बाउल में रखा हुआ है, तो वो बाउल का जो भी साइज़ रहेगा उस पर हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर एग्जिस्ट करेगा, राइट। सो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वो पूरे इंटायर जो आपके बाउल का जो एरिया होगा वहाँ पर क्या रहेगा, ये एग्जिस्टेंस करेगा। सो वी कैन से फॉर द एग्जांपल फॉर दिस वी कैन से द बाउल ऑफ soup, you can say the bowl of soup is example for this scalar field, right। और यदि मैं बात करूं वेक्टर फील्ड का, यदि
मैं बात करता हूँ वेक्टर फील्ड का, तो वेक्टर फील्ड जैसे मैंने बताया तो वहाँ पर मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो इसका है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल कौन भी आप बोल सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है टू डिस्क्राइब दिस वेक्टर फील्ड। कैसे होगा देखिए आप यहाँ पास। तो यदि जैसे कि हम सभी को मालूम है कि अर्थ के हर एक पॉइंट पर अभी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। जैसे ये पेन है, यदि इस पेन को मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा तो ये यहीं पे गिरेगा, वो यहाँ पर नहीं गिरेगा। तो जिस पॉइंट पर हम कोई चीज़ को ड्रॉप करेंगे वो उसी पॉइंट पे गिरेगा, मतलब ग्रेविटी उसको उधर खींच रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ये जो डाउनफॉल होगा इसमें ये डिपेंड करेगा इसके मास पर, और प्लस डिपेंड करेगा डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन पर गिर रहा है। तो ग्रेविटी जहाँ एग्जिस्ट करेगी तो वो उसी डायरेक्शन में वहाँ पर वो फॉल होगा। तो ग्रेविटेशनल यू कैन से, और ग्रेविटी यू कैन से एग्जांपल फॉर द वेक्टर फील्ड, राइट। सो दीज आर दी सम बेसिक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और तो यहाँ मैंने डिफाइन किया फील्ड के बारे में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिफाइन किया है, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। अब यहीं पर मैं इस वीडियो को भी स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू सम अबाउट दी वेक्टर अलजेब्रा, राइट। सो थैंक यू।